हेलो एवरीवन, एमआर क्लासेज में आपका स्वागत है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। तो प्लीज आप जाग जाइए। जैसे कि कल मैंने आपको संस्कृत के समास बताए थे, आज मैं आपको हिंदी के समास समझाऊंगी और इसमें सभी उदाहरण बताए गए हैं। पिछली परीक्षाओं के जितने भी टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट हुए हैं उन सभी पेपरों का निचोड़ इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। समास। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अब तक, दादा। अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। तो आप वीडियो पूरा देखें और आप एक नोटबुक लेकर के इन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है। और 6 समास हैं। कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है कि क्रमबद्ध तरीके से समास बताएं, तो आप इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत ही ईजी है। अब तक, दादा। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययभाव समास है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, यथा, प्रति, आदि आदि तथा अव्यय या उपसर्ग आते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पहला शब्द कम अर्थ रखता है और दूसरा मुख्य अर्थ रखता है, अर्थात इसको 2 भागों में बांटा जाता है या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे रातौ रात, यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, अधिकार, यथासंभव, अतिक्रमण, तृणवत, कुशासन, निष्पाप, कुसमय और नियोग। ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, किसमें? बहुब्रीहि समास में, जिससे एक तीसरे शब्द की पहचान होती है। दोनों ही पद विशेषण होते हैं और तीसरा पद विशेष्य होता है बहुब्रीहि समास में। या किसी दूसरे की ओर इशारा किया जाता है। कौन से समास में? बहुब्रीहि समास में। और इसमें भगवानों के नाम आते हैं। इस समास में भगवान के नामों का वर्णन किया जाता है बहुब्रीहि समास में। या अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकलते हैं। जैसे गजानन, गणेश, चक्रपाणी, विष्णु, नीलकंठ, शंकर, पीताम्बर, राम, दशानन, रावण, चतुरानन, ब्रह्मा, लंबोदर, गणेश। थर्ड है तत्पुरुष समास। इस समास में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति छुप जाती है। इसमें पहला शब्द मुख्य और दूसरा कम अर्थ रखता है। जैसे कारक और चिन्ह देख लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे। इसमें तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म में देखिए यश प्राप्त, करण में रेखांकित, संप्रदान में देशभक्ति, अपादान में श्राप मुक्त, संबंध का राजपुत्र, अधिकरण का गृह प्रवेश। ये ब्रह्मालोक, काव्यशास्त्र, चिंताजनक, सेवा सदन। और ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
इनको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। जितने भी आपके शीटेट के पेपर हुए हैं उनमें से जो पुराने पेपर हैं उनमें से नोट किए हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कर्मधारय समास। फोर्थ है कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास प्रथम और अंत के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या तुलना करते हैं, जो या जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द विशेषण का कार्य करता है और दूसरा शब्द मुख्य का। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख हो जिसका। नीलकमल, महात्मा, रामलीला, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थ श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शंकर जी। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें और अर्थात च शब्द का लोप होता है या एक दूसरे के विलोम होते हैं या हाइपर का प्रयोग करते हैं। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे खेल कूद, माता पिता, स्त्री पुरुष, भारतवासी, सत्य अहिंसा, सुख संपत्ति, झाड़ पहुंच इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है और दूसरा मुख्य होता है। जैसे शताब्दी, अटकोना, चौराहा, त्रिभुवन, चतुर्भुज। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो वो होता है आपका कर्मधारय समास में। तो ये हमारे 6 समास आपके हिंदी के हो गए। अब नेक्स्ट है इसमें ये कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण आए हैं पेपर में वो सभी उदाहरण हैं। जैसे महाकाव्य, अधपका, ये तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार देख लेना। ये हमारे अव्ययीभाव समास के हैं। खड़ा, खड़ा, यथा संभव, आजानु और बहुव्रीहि के ये हैं। गोपाल, दुर्भिक्ष, पद्मासन इत्यादि। तो प्लीज आप इनको नोट कर लेना और नोट करके पूरी तैयारी करें। ठीक है। ये सारे समास आपको दिए गए हैं, इनको एक बार नोट करके लिख लेना। थैंक यू।